और इस बीच श्रीलंका से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देश में लगातार चल रहे आपातकाल के विरोध के बीच पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उधर श्रीलंका में लगातार विरोध तेज होता जा रहा है, लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आज भी राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में प्रदर्शन की तैयारी है। श्रीलंका में चल रही महंगाई के विरोध में जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाने की मांग कर रही थी। और श्रीलंका में आपातकाल के बाद हालात और खराब हो गए हैं। हमारी टीम श्रीलंका में मौजूद है और लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। हमने श्रीलंका की सड़कों पर लगा कर्फ्यू देखा, उस कर्फ्यू को तोड़ती हुई उग्र भीड़ को देखा, पुलिस का एक्शन भी देखा और श्रीलंका की उन महिलाओं का दर्द भी देखा जिनको 3000 रुपए का गैस सिलेंडर ब्लैक में 8000 रुपए में लेना पड़ रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं आलू। ये हम सुपरमार्केट में मौजूद हैं। 1 किलो आलू का प्राइस है 160 रुपए। पूरी लंबी लाइन है। हमने लोगों से बात की है, 1.5 घंटे से वो लोग इंतजार कर रहे थे डीजल के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी में आते हैं तो आपकी टैंकी फुल हो जाएगी, आप पूरी टैंकी भरवा देंगे। एक लिमिट है, 1000 रुपए का डीजल ही आप भरवा सकते हैं। वो 1000 रुपए का डीजल कितना चलेगा? लोग मायूस हैं। भिखारियों जैसे यहाँ रोज रोज क्यू करके अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं। ये हमारी डिग्निटी पूरी खत्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने। हमें अपना देश वापस दीजिए। श्रीलंका कैसे दिवालिया हो गया? श्रीलंका कैसे कंगाल हो गया? श्रीलंका की हालत क्या है? ये जानने के लिए टीवी 18 की रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने श्रीलंका के सुपरमार्केट का दौरा किया। मिल्क पाउडर की काफी कमी है। स्टॉक आया है मिल्क पाउडर का, लेकिन जरा दाम पूछ लेते हैं। कितने का है ये? 790। 790। और अगर हम देखेंगे 400 ग्राम, आप समझिए कि 790 रुपए का ये मिल्क पाउडर 400 ग्राम है। यानी कि अगर हम इसको लेते हैं 1 किलो, अगर हम ये मिल्क पाउडर लेते हैं तो आपको 2000 रुपए का ये श्रीलंका में मिलेगा। हमारी टीम श्रीलंका की उन सड़कों पर पहुंची जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र नारे लगा रही थी। इस वक्त हम लोग कोलंबो में मौजूद हैं और आज कर्फ्यू है, लेकिन आप देखिए कर्फ्यू का असर नहीं है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर्स हैं, ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर है। पुलिस यहाँ पर आ रही है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है जॉइन अस टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट। ये लोगों का कहना है क्योंकि लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार के खिलाफ है और यहाँ पर लोग आगे बढ़ते हुए, कर्फ्यू है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसका असर नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, सेना की मौजूदगी है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोग यहाँ पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और दूसरी तरफ कर्फ्यू ने उनकी परेशानी को ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों का दर्द जानने के लिए हमने सीधे श्रीलंका के लोगों से बात की। श्रीलंका में पहले आपातकाल लगा, फिर कर्फ्यू, ताकि कोई भी श्रीलंका के अंदर राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न कर सके। कोलंबो के पास कई पॉश इलाकों में सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहा। इस वक्त हम कोलंबो में हैं, जहां पर कर्फ्यू का असर भी देखने को मिल रहा है। ये कोलंबो का पूर्वी इलाका है और ये आगे कुछ इलाकों को जोड़ता है। जहां पर हम मौजूद हैं, पीछे यूनिवर्सिटी भी है, ऐसे में छात्र इकट्ठा ना हो इसके लिए पूरी तैयारी है। वहां पर आप देखेंगे पेट्रोल पंप है, उसके पास ही पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है, आर्मी है, पुलिस की मौजूदगी है, ताकि यहाँ पर कर्फ्यू का उल्लंघन ना हो। महंगाई और अर्थव्यवस्था की वजह से श्रीलंका के लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर भी राजपक्षे सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग लगातार जारी है। श्रीलंका के अंदर महंगाई और अर्थव्यवस्था की आग इतनी ज्यादा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर भी राजपक्षे सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग लगातार जारी है।
ये आप देखिए लोग नारेबाजी करते हुए, कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। What are your demands? Sorry? What are your demands? Oh, yeah, freedom, even freedom. Okay. आपको फ्रीडम चाहिए, आजाद। हाँ। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं, जो पूरे श्रीलंका के गम और गुस्से का प्रतीक बन गई हैं। कुछ नौजवान सड़कों पर गिटार लेकर म्यूजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीलंका की सड़कों पर विद्रोह के ऐसे गीत गाए जा रहे हैं जिन्होंने राजपक्षे सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। और ये आप देखिए, ये गिटार है, तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है, ये आप देखिए। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं नारेबाजी करते हुए, इसमें महिलाएं भी हैं पीछे, और लगातार गुस्सा है। सरकार ने कोशिश की है कि लोग घरों में कैद रहें, लोग अपनी आवाज को बुलंद ना करें, लोग सड़कों पर ना हों। श्रीलंका की सड़कों पर जनता पोस्टर लेकर निकल पड़ी है। लोग सारे काम छोड़कर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं। देखिए ये पोस्टर, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का मजाक उड़ाया गया है। ये एक और पोस्टर देखिए, एंड राजपक्षे टेरर, यानी राजपक्षे की दहशत खत्म करो। अब ये तस्वीर देखिए, लोग कैसे प्रदर्शनकारियों को देखकर तालियां बजाकर उनका जोश बढ़ा रहे हैं। एक महिला ने पोस्टर में राजपक्षे सरकार की पूरी कैबिनेट के पोस्टर पर ही क्रॉस लगा दिया। पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू है, उसके बावजूद लोग बाहर निकले हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों पे आप बैनर्स देख सकते हैं जिसमें लिखा है गिव अस बैक अवर डिग्निटी, और लिखा है इस तरीके से राजपक्षे एग्जिट। तो आज तो कर्फ्यू है, फिर भी आप लोग बाहर निकले हैं। हम लोग को कुछ करना है, क्योंकि सब इतना सफर कर रहे हैं शहर में कि किसी को तो नींद से उठना है। ये आप देखिए, ये जो बैनर है, द पावर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। तो यहाँ पर लोग अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं कि वो सड़कों पर हैं और वो चाहते हैं कि जो चीजें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में आजादी के बाद से इस वक्त सबसे बुरा हाल है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उनको खाना चाहिए, उनको समय से पीने के लिए पानी चाहिए। वो थक चुके हैं इस तरह के हालात को देखते हुए। जब हमारी टीम ने यहाँ कोलंबो के एक सुपरमार्केट का दौरा किया, तो हमें पता चला कि श्रीलंका के लोग इस वक्त किस तरह महंगाई के रावण के अत्याचार को झेलने के लिए मजबूर हैं। ये आप देखेंगे, ये जो है भारत से चावल आया है। श्रीलंका का चावल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो स्टॉक खत्म हो चुका है। जो भारत ने मदद भेजी है, खेप पहुंची है, उसमें से ये चावल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आटा है। हम शॉपकीपर से पूछते हैं क्या दाम है इसका। What's the price of this wheat? 1 kilo, 190 rupees. 1 किलो आटे का दाम 190 रुपए है। ये सबसे जरूरी है, बिना आटे के घर का काम नहीं चल सकता है। लोग खाना खाते हैं, रोटियां खाते हैं, पराठे खाते हैं, लेकिन इस वक्त ये 190 रुपए का है। अब आप देखिए 240 शुगर, हाउ मच प्राइस? 240 rupees 1 kilo. अब आप देखिए महंगाई का आलम क्या है। ये जो चीनी जो हर चीज में बनती है, आपके स्वाद को बढ़ाती है, चाहे फिर आप चाय पिएं, कॉफी पिएं, दूध पिएं, ये इस वक्त श्रीलंका में 240 रुपए प्रति किलो बिक रही है। स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ये सुपरमार्केट का हाल है कि स्टॉक आ भी जाता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो खरीद ही नहीं सकते हैं, वो वैसे ही बेबस हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पूरे श्रीलंका में पावर कट लगातार जारी है। 13 घंटे की बिजली कटौती से पूरे श्रीलंका में फ्रिज इस वक्त भी बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये फ्रिज में चीज रखा हुआ है, आप देखिए, और भी जूसेस हैं, ये खराब हो सकते हैं क्योंकि पावर कट है। अब आप समझिए कि अगर एक दिन में 13 घंटे का पावर कट हो तो क्या हाल होगा। ये कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, लेकिन ये भी गर्म है, आप ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं। गर्मी काफी ज्यादा है, टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर 30 डिग्री होगा, लेकिन ऐसे में आपको ठंडा पानी नसीब नहीं है क्योंकि पावर कट काफी ज्यादा है।
और श्रीलंका में लोगों के पास गाड़ियां हैं लेकिन उनमें पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल पंप पर तेल के लिए भीड़ लगी हुई है और किसी को भी गाड़ी की टंकी फुल करने की इजाजत नहीं है। श्रीलंका की किचन से लेकर कैबिनेट तक और कैबिनेट से लेकर कर्फ्यू तक सब कुछ देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। अमीरों के लिए भी श्रीलंका अब नर्क बन गया है। हमारी टीम ने श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसे संपन्न परिवारों से भी बातचीत की जिनको 8,000 रुपए में गैस सिलेंडर ब्लैक में ऑफर किया जा रहा है। लेकिन सिलेंडर लाएं कैसे, क्योंकि कारें तो 2 हैं लेकिन पेट्रोल किसी भी कार में नहीं है। इस वक्त मेरे साथ दीनू मौजूद हैं जिनके घर में हैं हम और किचन में हैं। बहुत सारी दिक्कतें इनको आ रही हैं। आप बताइए कि इस वक्त क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? देखो, मैं श्रीलंकन बॉर्न हूँ तो 55 इयर्स से मैं इधर हूँ। मैं स्कूल में इधर गई। 2 गाड़ियां पड़ी है पर कार में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। अगर डीजल मंगवा तो 3-3 घंटे जाके लाइन में खड़े हो जाओ। ब्लैक में भी मिल रहा है, गैस ब्लैक में मिल रहा है। एक पहले टोकन जाके ले लो, फिर 3,000 का गैस है। किसी ने कल मेरे से बोला कि 8,000 में मिल सकता है, तो ऐसे तो हम लोग नहीं दे सकते ना। बिल्कुल। तो जो अगर आपके पास अगर पैसे हैं भी तो भी आप नहीं खरीद पा रहे हैं। नहीं खरीद कर सकते। गाड़ी है तो कहाँ पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। अगर हम लोग खरीद भी ले सकते, हमारे जो हेल्पर्स है वो लोग, उन लोगों का तो मेरी मेड कल बोली कि मेरे घर में दूध नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग और बीमार लोगों का तो भगवान ही मालिक है। ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है ना, कितनी तकलीफ देती है। गरीब लोगों को सामान कुछ नहीं मिलता है। अमीर लोगों से भी ज्यादा बुरा हाल गरीब लोगों का है जो केरोसिन में खाना बनाने को मजबूर हैं और मिट्टी तेल के लिए लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है। श्रीलंका में हालात किस कदर खराब है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, लोगों की लाइन देखिए, इनके पास कंटेनर्स है। हालात ये हो चुके हैं कि जैसे ही इनको सूचना मिलती है कि डीजल आ गया है, ये लोग कंटेनर्स में डीजल भर रहे हैं। आप देखिए, सबके हाथों में कंटेनर्स हैं। आप पीछे जाएंगे राकेश, वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये आप देखिए, लोगों के हाथों में कंटेनर्स हैं। हालात काफी ज्यादा खराब है। जैसे ही इनको जानकारी मिलती है, ये लोग पेट्रोल पंप भागे चले आते हैं और ये बड़े बड़े डब्बे हैं जिसमें ये डीजल भरवा रहे हैं। तो एक तरह से ये स्टॉक कर रहे हैं डीजल को। मैं आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। हम जैसे ही आगे आएंगे, ये देखिए कंटेनर्स आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ भी लाइन है केरोसिन ऑयल की, क्योंकि घरों में लोगों के गैस नहीं है और ऐसे में लोग अब केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देखिए, इनके हाथों में भी कंटेनर्स हैं। ये जैसे ही इनको जानकारी मिली है, अब ये लोग खाना केरोसिन ऑयल से बनाएंगे। ये आप देखिए, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपने डब्बे लेकर के आए हैं, कंटेनर्स लेकर के आए हैं ताकि इसमें ये मिट्टी का तेल भरवा सके और इसी से ये खाना बनवाएंगे, क्योंकि गैस घर में नहीं है। गैस की सप्लाई कब तक आएगी ये नहीं मालूम है। पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए भीड़ लगी हुई है और किसी को भी यहाँ गाड़ी की टंकी फुल करने की इजाजत नहीं है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, गाड़ियों का काफिला है और राकेश, जहां तक कैमरा जाता है वो दिखाएंगे आपको। देखिए, ये गाड़ियों की लाइन है, स्थिति भयावह है। अभी हम आगे जाते जाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब लोग काफी दूर से, कई किलोमीटर का ये जैम है और गाड़ियां मौजूद हैं। हाँ, फ्रॉम वेयर यू हैव कम? This way. I am Candy. Now I am business here. What you have in this? What you have? 1,000 rupees. 1,000 rupees Yeah. for this much diesel? Diesel. तो देखिए, आप हालात ये हैं कि लोग इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर के आ रहे हैं लेकिन डीजल इनको सिर्फ 1,000 रुपए का मिल रहा है। इससे ज्यादा ये लोग डीजल नहीं खरीद सकते हैं। फ्रॉम वेयर यू हैव कम सर? I live close by. Okay, so you are here for diesel? Yeah. I've been here for about 1.5 hours now. Now I have 2 kids and I have to provide for them. But still, these utter nonsense in this country actually. I voted for this president and it's not what we expected at all. श्रीलंका के कैंडी जिले में कर्फ्यू के बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी है। ये जिला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।
श्रीलंका में महिलाएं भी विरोध के लिए निकल पड़ी हैं, जिनको रास्तों पर रोका जा रहा है। श्रीलंका में विपक्षी दलों के नेता भी सड़कों पर हैं, लेकिन पुलिस विरोध प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च को बंद करवा रही है। श्रीलंका में विपक्ष के नेताओं ने भारत की मदद की तारीफ की है। We appreciate the tremendous help and support that India has provided us, and we support a very strong relationship with India, support which is based on protecting each other's sovereignty, territorial integrity, unity and political independence. श्रीलंका की सरकार कैसे चल रही है, इसकी एक और मिसाल आज तब देखने को मिली जब श्रीलंका ने पहले पूरे सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, लेकिन बाद में खेल मंत्री नमल राजपक्षे ने ट्वीट करके विरोध किया तो ये बैन हटा दिया गया। श्रीलंका सरकार के भीतर मौजूद अराजकता भी पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान में इमरान खान के सुपर ओवर के बाद सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी नए सर्कुलर में दावा किया गया है कि इमरान खान अब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इससे पहले ये बताया जा रहा था कि इमरान खान फिलहाल कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे, लेकिन रविवार देर शाम पाकिस्तान सरकार की ओर से नया सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसमें साफ लिखा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान अहमद खान नियाजी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इस आदेश से अब ये साफ हो गया है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम नहीं रहे। इससे पहले राष्ट्रपति आरिफ अलवी के नेशनल असेंबली को भंग करने के कुछ घंटों बाद इमरान खान ने कैबिनेट को भंग कर दिया था, जबकि उससे पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिस पर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर विपक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। और पाकिस्तान में कल सुबह से रात तक सियासी हलचल मची रही। सुबह संसद से शुरू हुआ हंगामा शाम ढलते ढलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां आज इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। तारीख बदलती है, तकदीर नहीं। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ आंसू आए हैं। हुक्मरानों ने मुल्क के आइन को ताबूत में दफन होने के लिए कंधे पर उठा लिया है। तलाव करने की रूलिंग देता हूँ, विमान की कार्रवाई रोक की जाती है। आइन के जनाजे का शोर पूरी पाकिस्तानी मीडिया में गूंज रहा है। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। लोकतंत्र पाकिस्तान में विलाप कर रहा है। संसद पर गम की चादर फैली है। क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहाँ पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? सुल्तान इमरान खान नियाजी की साजिशों की बू पाकिस्तानी आवाम के नथनों में गंध भर रही है। पाकिस्तानी मीडिया पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरने की खबर। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। सुना तो बहुत था आवाम ने कि पाकिस्तान में किसी की 5 साल सरकार नहीं चलती, लेकिन ना चलने वाली सरकार का सुल्तान ऐसा होता है, पाकिस्तान ने शायद ही सोचा। सेना की कठपुतली इमरान के कठपुतली संसद के डिप्टी स्पीकर। कठपुतलियों के खेल में इमरान नियाजी जीत गए, आवाम हार गई। षड्यंत्र, धोखा, वादा खिलाफी, एतबार पर तलवार का वार।
इमरान नियाजी ने पाकिस्तान में आज सब कुछ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। संसद, सेना, सुप्रीम कोर्ट और एक इमरान खान नियाजी। अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना। आवाम को दिया गया इमरान का ये अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। ना संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, ना वोटिंग हुई, ना इमरान की नसीब नापा गया, ना संसद में कानून का पालन हुआ। कुछ हुआ तो ये कि इमरान ने कठपुतली राष्ट्रपति आरिफ अलवी से संसद भंग कराकर चुनाव कराने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने मान ली। मतलब ये कि पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता अभी नहीं जाएगी। पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव होंगे। 90 दिनों के बाद नेशनल असेंबली के चुनाव होंगे। तब तक इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी जब चुनाव होंगे तब भी इमरान ही मुल्क के सुल्तान होंगे। माने पाकिस्तान में इमरान की सत्ता लोलुपता वाला पारा इतना चढ़ा है कि थर्मामीटर तक टूट गया। और इससे पहले इमरान खान ने उनकी सरकार को साजिश के तहत गिराने का आरोप लगाया था। साथ ही पाकिस्तान के लोगों से अगले चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाने की अपील की थी। तो आपको बता दें कि इमरान के हाथ से सत्ता तो चली गई, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपना इस्तीफा नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने सिफारिश की थी कि किसी भी तरीके से संसद को भंग कर दिया जाए, कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। और पाकिस्तान में कल सुबह से लेकर शाम तक किस तरह की सियासी हलचल मची रही, ये अब आपको दिखाते हैं। इमरान खान कुछ बड़ा करने वाले हैं, इस बात का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी संसद को भंग करने की सिफारिश की, उससे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का इंतजार कर रहे विपक्ष को तगड़ा झटका लग गया। विपक्ष की खलबली ने इमरान के दिल में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि सुल्तान कंफ्यूज हो गए। जाति सत्ता को बचाने के लिए संविधान के कायदे को नियाजी ने अपनी गेंदों से खुरच कर वो दाग पैदा कर दिया जिस पर पाकिस्तानी आवाम बरसों शोक मनाए। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। घड़ी की सुइयां पाकिस्तान की जमहूरियत के पतन की पूरी कहानी बयां कर रही। पाकिस्तान के सियासतदानों ने आवाम की आवाज को किस कदर शर्मिंदा किया है। पाकिस्तान में खलबली वाला ये दिन भर की रिपोर्ट देख लीजिए।
दोपहर 2 बजे विपक्ष ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना। दोपहर 1:45 विपक्ष ने अयाज सादिक को स्पीकर चुना। दोपहर 1:15 पता चला कि इमरान खान चिट्ठी लिख रहे हैं। दोपहर 1:08 खबर आई कि पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव होंगे। दोपहर 1:05 पता चला कि इमरान ने सदन भंग करने की सिफारिश की है। दोपहर 12:56 सीन बदला और ऐलान हुआ कि इमरान आवाम को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:50 अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर एससी में चुनौती। दोपहर 12:46 बताया गया कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इससे पहले सुबह 11:59 पर पाकिस्तानी संसद में कार्यवाही शुरू हुई। सुबह 11:09 पीटीआई का कोई सांसद नेशनल असेंबली नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद में लोकतंत्र को खत्म करने की इमरान की साजिश का असर इंग्लैंड में दिखा। सुबह 7:18 पर पता चला कि लंदन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला हुआ है। सुबह शुरू हुई लोकतंत्र की हत्या की इमरान की कहानी शाम ढलते साजिशों के आसमान पर जा पहुंची। सत्ता के साथ खिलवाड़ का सत्ताधारी इमरान खान ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान के आवाम के लिए मुंह से सिर्फ हाय निकलती है। आवाम का हक चिंदी चिंदी कर पाकिस्तान की संसद में बिखेर दिया। विपक्ष की बोलती बंद कर दी गई। इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जो मेरा जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान की संसद में सब कुछ हुआ। अमेरिका के खिलाफ नारे लगे, बूट पॉलिश पर अफसाने लिखे गए। इमरान बनाम नवाज शरीफ के तराने चले। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी पहले से ही गेम फिक्स करके आए थे। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हवाला देकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। किसी गैर मुल्की ताकत को यक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। एक करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। कौन है यह कासिम खान सूरी और क्यों हर पाकिस्तानी की जुबान पर कासिम के नाम की चर्चा है? कासिम खान सूरी 15 अगस्त 2018 को पाकिस्तान की 15वीं नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर चुने गए। कासिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सदस्य हैं। कासिम बलूचिस्तान के क्वेटा से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। कासिम खान सूरी ने बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की नींव रखने में अहम रोल निभाया था। शीशे की तरह साफ है कि इमरान खान नियाजी के इशारे पर कासिम खान सूरी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। असल में सवाल सिर्फ इमरान के नहीं जाने रुक जाने का नहीं है, सवाल उस विपक्ष का भी है जिसने संसद में अपना नया स्पीकर चुन लिया है, जिसने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त 2 प्रधानमंत्री हैं, ये आप कह सकते हैं। एक हैं इमरान खान नियाजी जिन्होंने अपनी सरकार का इकबाल खो दिया है, और दूसरे हैं शहबाज शरीफ जिन्हें विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। कहां तय था मुल्क संविधान से चलेगा, कहां बहुमत खोने वाला प्रधानमंत्री भी साजिशों के सितम ढा रहा है। साजिशें कहां से एकाएक चली आई, पाकिस्तान में सिर्फ इमरान और डिप्टी स्पीकर कासिम खान को पता है, उस सेना को भी नहीं जिसके इशारे पर इमरान खान नियाजी हुकूमत चलाते हैं। पाकिस्तान की सियासी नौटंकी पर पाकिस्तान आर्मी का बयान आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इनकी खाल कितनी मोटी है। इन्हें आवाम, आइन और कानून नहीं दिखता, इन्हें बस कठपुतली इमरान चाहिए, इस्लामाबाद में बैसाखी वाली सरकार चाहिए। आज जो हुआ वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हंसी आती है पाकिस्तानी सेना के इस बचकाने बयान पर, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं खड़क सकता बिना आर्मी की इजाजत के, और इमरान की सत्ता कमर बाजवा के बूटों की आहट से उठती और बैठती। फिर आर्मी कैसे इमरान के इरादों से वाबस्ता नहीं है, लेकिन यही पाकिस्तानी ड्रामा है जो संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलता है और आवाम मुंह बाए ताकती रहती है।
इमरान के मस्खरे मंत्री आलाप लगाते रहते हैं। अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी सियासी जमातें भी इलेक्शन से भागी हैं। हमारी हुकूमत गई है, अब हमें तो असल में हमें अफसोस करना चाहिए कि हमारी हुकूमत गई है। पूरी पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, ये सारे रोना, इनके मुंह देखें जरा बेचारों के, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हवाइयां उड़ी हुई हैं। भाई आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? फवाद चौधरी जैसे नमूने इमरान सरकार में एक नहीं है, एक शेख राशिद भी है, जिनके पाव भर वाले परमाणु बम की थ्योरी पाकिस्तानी अवाम अब तक नहीं समझ पाई। वजीर आजम होंगे और उनको काफ़ी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पे होगा। मैं समझता हूँ अपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई है, उनमें अवाम के जाने की सकत नहीं है, और जिन लोगों ने 20-20 करोड़ रुपया खाया है उनके चेहरे सियासी तौर पर काले हो जाएंगे, कालक फिर जाएगी, हलकों में जाने की पोजीशन नहीं है। और चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैंपियन बनते थे, यूं पाकिस्तान का द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा का असर इस्लामाबाद में देखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सैनिक छावनी में तब्दील हो गई है। जिधर नजर जाती है पाकिस्तानी रेंजर्स गश्त लगाते नजर आते हैं। इस्लामाबाद उबल रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई है। संसद के आसपास के इलाके सील हैं। करीब 8000 जवानों की तैनाती है। संसद के प्रमुख रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। मेट्रो सेवा बंद कर दी गई। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान का बंधक बना हुआ है। किसी भी जगह मैंने कभी ये प्रेसिडेंट नहीं देखा कि कोई डिप्लोमेटिक केबल्स को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करता है। मेरे नज़र में ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूव है एंड आई थिंक यहाँ पे हमने एक ट्रेंड देखा है जिसमें फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज को एज ए पॉलिटिकल टूल एंड पॉलिटिकल गिमिकरी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद दहकती सियासत की कड़ाही पर खौल रहा है। एक तरफ है इमरान के झंडा उठाने वाले पीटीआई के सपोर्टर और दूसरी ओर है विपक्ष, जिनके हाथ हथकड़ियों से बस चंद हाथ दूर है, जिनकी कमर में रस्सी डाल इमरान सरकार जेल भेजने के लिए बेचैन है। लेकिन पाकिस्तान का विपक्ष पुष्पा पुष्पा दोहरा रहा है, झुकेगा नहीं। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। पाकिस्तान में जाने क्या होगा रामारे वाला सीन चल रहा है। पब्लिक गर्दन ऊंची और ऊंची कर रही है ताकि उनके रहबरों की खबर मिल सके, और उनके रहबर हैं कि उनकी ही जड़ें काटकर उन्हें मुल्क में कंगाल, बहुत कंगाल करने पर तुले हैं। ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है। पाकिस्तान में नाकाम लोकतंत्र की एक और कड़ी है। और इस बीच पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा से भी कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर महिला विधायकों की आपस में हाथापाई का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि कुछ महिला विधायकों की पहले आपस में किसी बात पर कहासुनी हुई और इसके बाद वो एक दूसरे को पकड़कर खींचने लगी। इसके बाद वहां पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। हालात इतने बिगड़ गए कि हाथापाई कर रही महिला विधायकों को रोकने के लिए कुछ आदमी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन महिलाओं ने उनकी एक बात ना सुनी और काफी देर तक वहां पर ऐसे ही हंगामा चलता रहा। इमरान खान आखिर बार बार क्यों कह रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है? आखिर इमरान अमेरिका से इतने क्यों जुड़े हुए हैं? वहीं पाकिस्तान की हुकूमत में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अमेरिका की साजिश वाली थ्योरी का माकूल जवाब हो। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी का इस पूरे मामले में क्या रुख है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। अब आते हैं उस साजिश पर जिसके दम पर इमरान ने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। इमरान अमेरिका से चिढ़े हुए बार बार खुद के खिलाफ साजिश की बात दोहराते हैं, लेकिन इसके पीछे भी साजिश है। जरा सुनिए पहले इमरान को और उनकी पीठ थपथपाने वाले आर्मी चीफ कमर बाजवा। दोनों बयानों में बस 2 दिनों का फर्क है। तो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए।
वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर। एक में अमेरिका की आलोचना और दूसरे में अमेरिका का साथ। इमरान खान कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सेना और सरकार एक ही पेज पर हैं। तो फिर फर्क बयानों में क्यों है? अमेरिकी साजिशों के सवाल का पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी सामना करना पड़ा। शाह साहब ये बता दें कि आप ये कहते हैं कि अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूं और मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान की हुकूमत में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अमेरिका की साजिश वाली थ्योरी का माकूल जवाब हो, क्योंकि इमरान को बचाने के लिए ये स्क्रिप्ट रावलपिंडी में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने ही लिखी और पाकिस्तानी आर्मी के सामने संविधान क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। संसद है उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, आप संसद को प्रोरोग या एडजर्न भी नहीं कर सकते जब तक ये मामला सारा का सारा खत्म हो जाता है। वोटिंग इन्होंने करवाई नहीं क्योंकि इमरान खान के पास नंबर नहीं थे, वो हार चुके थे, नंबर विपक्ष के पास थे, लेकिन वो उससे फरार हो रहे थे, उससे भाग रहे थे। लेकिन अपनी जो ईगो थी, अपनी जो अहंकार था, उसको बरकरार रखने के लिए वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, वो ना हारना चाहते थे। पाकिस्तानी विपक्ष लाख सर पटक ले, कुछ होता जाता नजर नहीं आता, क्योंकि हाथी के दो दांत की तरह इमरान और बाजवा दिखा कुछ और रहे हैं और असल कहानी कुछ और है। लिहाजा विकल्प अब यही बचता दिख रहा है कि कंगाल मुल्क की आवाम अपनी पीठ पर एक और नेशनल असेंबली चुनाव का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र पराजित हो गया है। सियासतदानों ने जमहूरियत की जान निकाल दी है।